नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े किसान, 11वें दौर की बातचीत रही बेनतीजा। सरकार की दो टूक इससे बेहतर नहीं कर सकते। सितारगंज में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हुसनैन मलिक ने की प्रेस वार्ता का हरदा के चेहरे पर लड़ा जाए आगामी चुनाव। हरिद्वार कुंभ के लिए चलेगी 200 रोडवेज बस, बनाए जा रहे 6 अस्थायी बस स्टैंड। परिवहन निगम प्रबंधन ने बनाई रणनीति। देहरादून के भंडार गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण, मंत्री यशपाल आर्य ने किया लोकार्पण। आंतरिक सड़कों का किया गया निर्माण। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन, माता की भेंट से दुनिया भर में थे मशहूर। उच्च हिमालयी चोटियों पर हिमपात में बड़ी ठंड, शुक्रवार के बाद हो सकती है भारी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रही हैं अध्यक्षता। इस वक्त की खबर, तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है बैठक। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई और कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर इस कैबिनेट की बैठक पे बात होनी है, मोहर लगी। तो मुख्यमंत्री तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। देहरादून से खबर है, कैबिनेट की बैठक शुरू। और कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई और आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि किसान राजनीति का शिकार हो रहे हैं। किसान सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे और आशा पर आसमान टिका हुआ है आशा। और खबर काशीपुर से, थाना आईटीआई क्षेत्र से। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली परेड पर थाना आईटीआई में किसानों की बैठक थाना प्रभारी विद्याधर जोशी ने बुलाई और उनको समझाया कि पहले तो वे गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर ना जाएं और अगर जाना भी चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही जाएं। कानून व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था का भी पालन करें। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, जो किसान ने 3 काले कानून पास करे हैं किसानों के खिलाफ, ये उसी के खिलाफ जंग चल रही है जो लगातार पिछले 2 महीने से हम दिल्ली धरने पे बैठे हैं। जंग तो हमारी जून जुलाई से चल रही है। इसी में हमारे जो जत्थेबंदियाँ हैं, आगू जत्थेबंदियाँ सिंगू, टिकरी और गाजीपुर पे जो बैठे हैं, उनकी जो कॉल आई है कि 26 तारीख की हमारी ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर जो होनी है, उसके लिए हमें वहाँ बुलाया गया है। जो किसान हमारे भाई वहाँ बैठे हैं पहले, वो ठीक है। जो नहीं जा पाए थे उन्हें आगे और लेके जाएंगे, जिसकी रणनीति हमारी तैयार हुई है। 23 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ट्रैक्टरों से जाना है, जाने में समय भी लगता है। तो 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उम्मीद है कि हमारे यहाँ से 10,000 लोग होंगे, जिसमें ट्रैक्टर लगभग 2,000 ट्रैक्टर हो जाएगा। ये उच्च अधिकारी गणों के निश्चित दिशा निर्देश में जो किसानों की एक मीटिंग स्थानीय किसानों की गई और इन्हें जो है
जो ये 26 जनवरी में दिल्ली जाने की बात चल रही है उस संबंध में समझाया बुझाया गया कि ना जाएं तो अच्छा है और शांतिपूर्ण ढंग से इसको अपना प्रदर्शन करें। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, यह है कि भाई ये लोग ऐसे ना जाएं और कोई उपद्रव ना करें। और खबर सितारगंज से, जहां कृषि बिल के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर कोतवाली में बैठक हुई। एएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की समूची संख्या में की जाए और किसानों का ध्यान रखना होगा कि रैली में असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो सके। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने फोन पर किसानों से वार्ता की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जो वहाँ पर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन का जो अगला चरण है उसको लेके जब यहाँ से कुछ लोग जो जाना चाह रहे थे उसको लेके ही जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की गई तो उनको समझाया गया, बताया गया कि चूँकि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है तो यथासंभव ना जाएं यथासंभव। तो चूँकि आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ उनकी जो किसान यूनियन के नेतागण हैं उनकी आज मीटिंग भी चल रही है तो उनके द्वारा यही कहा गया कि जो मीटिंग का क्या परिणाम था उसके आधार पर फिर आगे वो जो भी है वो डिसाइड करेंगे। और खबर नैनीताल से, जहां भारत सरकार की योजना के तहत नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज के तत्वाधान में नैनीताल के चिड़ियाघर में मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं के डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद पाटिल के दिशा निर्देशों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सर्प और मानव संघर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। प्रशिक्षण में वन विभाग के तहत आने वाले 300 गांव में से प्रत्येक गांव के 3 पर्यावरण प्रेमियों को भी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया गया। और आप हो सकता है और ये काटेगा तो बड़ा दर्द मतलब। भारत सरकार की हमारी एक NMHS परियोजना चलाई जा रही है जो हमारी क्या कहते हैं 6 डिवीजनों में चलाई जा रही है। आज का जो प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है ये प्रशिक्षण और मानव के बीच जो संघर्ष चल रहा है आजकल, सांप हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और सांपों से हमें क्या फ़ायदा है और सांप यदि कहीं पे दिखाई दें या सांप कहीं पे कोई गांव के आसपास या शहर के आसपास कहीं पे भी सांप दिखाई दें उसको कैसे रेस्क्यू करना है और उसे कैसे छोड़ा जाना है। तो इसके लिए हम प्रत्येक वन विभाग के 6 डिवीज़न, 5 डिवीज़न हमारी तराई क्षेत्र के हैं और 1 डिवीज़न नैनीताल डिवीज़न, 6 डिवीज़न में ये NMHS परियोजना चलाई जा रही है। लगभग 2 महीने से किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में तेजी लाने के लिए किसान 23 जनवरी को किसान प्रदेशों के राजभवनों का घेराव करेंगे। उत्तराखंड में भी किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन किसानों को मनाने में लगा है। मंगलौर गुड़ मंडी में प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच वार्ता हुई। अधिकारी किसानों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसान देहरादून जाने की हट लगाए हैं। और यहाँ भी वही चीज होनी है तो उससे अच्छा जो है यही वार्ता कर उनसे यही बोला गया है कि फिलहाल जो भी प्रदर्शन रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और कोई भी किसी भी प्रकार के अशांति की या उपद्रव की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन और पुलिस इस बारे में पूरी तरह से सख्त है और किसान संगठनों द्वारा भी इस बारे में आश्वासन दिया गया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करें। और खबर देहरादून से, जहां बढ़ती महंगाई के मद्देनजर महिला कांग्रेस द्वारा राजधानी स्थित गांधी पार्क के सामने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की और सरकार पर कटाक्ष करते हुए सरकार के अच्छे दिन के वादे पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम आम जनमानस की जेब में असर डाल रहे हैं। इसके तहत आज महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अंदर आज महंगाई का ये आलम है कि मोदी सरकार जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर आज हम उन अच्छे दिनों को देख रहे हैं। आज गरीब की थाली खाली है। आज गैस के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार फिर भी कहती है कि बहुत अच्छे दिन आ गए। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि कौन से अच्छे दिन आए हैं। आज गरीब की थाली भी खाली है, आज अमीर की थाली भी खाली है, आज मिडिल क्लास की थाली भी खाली है। आज बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। महिलाएं अपनी रसोई किस तरीके से चलाएं, रसोई का ये आलम हो गया कि आज
गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण जो बड़ा परिवार है वो कैसे अपना घर का गुजारा बसर कर सकता है। और भगवानपुर में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तांडव सीरीज के हीरो सैफ अली खान और निर्माता अली अब्बास का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, तांडव सीरीज में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया गया है और इसी के चलते भगवानपुर तिराहे पर तांडव सीरीज के हीरो सैफ अली खान और अली अब्बास का पुतला फूंका गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस सीरीज को सरकार की मॉनिटर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल ने सैफ अली खान और अली अब्बास जो निर्माता है तांडव फिल्म के, उसके विरोध स्वरूप पुतला दहन किया है। और यह पुतला दहन इसलिए किया है क्योंकि इस फिल्म में जो हमारे देश की देव भगवान महादेव हैं और नारद जी हैं, उनकी आपत्तिजनक स्थिति में उनको दिखाया गया है, उनकी हंसी मजाक करते हुए दिखाया गया है, जो हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से भगवानपुर जिला हरिद्वार के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल की पूरी टीम के साथ आज जो तांडव मूवी आई है 15 जनवरी में रिलीज हुई थी, उसमें हिंदी देवी देवताओं का अपमान किया गया और उसके जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर और साथ में सैफ अली खान जितने भी इसके निर्माता हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस मूवी को बैन करे। रानीखेत के चौकुटिया नगर पंचायत बनाने के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने हाथ में तख्तियां लेकर नगर पंचायत नहीं चाहिए के नारे लगाए। बता दें कि चौकुटिया नगर से लगे हुए 6 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पंचायत अभी कोई अस्तित्व में नहीं आई है, ये एक बहलावा है, क्योंकि हमारे को इस बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता तो ये ऑफिस भी नहीं खोल पाते, मगर हमारी कुछ गलतियां रही है, हमसे जरा देर हो गई कि हमारा स्टे नहीं हो पाया। केस अभी चल रहा है, 21 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम उसका पहल करेंगे। विधायक मदन मिस्त्री जी थे, सरकार कांग्रेस की थी, विधायक जी ने जाके राज्यपाल से कैंसिल करवाया। और रानीखेत के नवनियुक्त कोतवाल राजेश कुमार यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों और साइबर क्राइम पर उनकी नज़र रहेगी। नशे के सौदागरों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था पर भी उनका पूरा फोकस है। थाने पर जो भी फरियादी आएगा, समस्या लेके आएगा, उसकी तुरंत मदद की जाएगी, उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। थाने पर कोई भी आकर के मुझसे स्वयं मिल सकता है। और रानीखेत में जो वन वे है, ट्रैफिक व्यवस्था में जो समस्याएं आती हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। नशे के खिलाफ NDPS, स्मैक, चरस ऐसा कोई अगर बेचते हुए पाया गया, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से भी निवेदन है, अगर ऐसा कहीं कोई बेच रहा है चोरी छिपे, तो तत्काल पुलिस सूचना दें, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विकास के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग नजर आ रही है। उत्तराखंड की जसपुर से सड़क की बदहाली की तस्वीरें आई हैं, रिपोर्ट देखिए। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील शहर के बीचों बीच मंडवा खेड़ा से अफजलगढ़ को जोड़ने वाली लिंक रोड है, लेकिन सड़क अपनी ही दयनीय स्थिति पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है और सफर करने वाले यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। लोगों की माने तो आए दिन यहां सड़क हादसे होते रहते हैं, जिससे काफी गंभीर चोटें स्थानीय लोगों को आ चुकी हैं। वहीं इन पत्थरों की वजह से वाहन भी खराब हो जाते हैं, लेकिन सरकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एक्सीडेंट हो चुके हैं, कभी किसी का ट्रैक्टर गन्ना ले जाता है तो वो टूट कर गिर जाते हैं, कोई परेशान है आने जाने वाले, कई मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो चुके हैं। सारे गड्ढे युक्त सड़क है पूरी, गर्ग मेडिकल से पहाड़ की पुलिया तक। कम से कम 15 साल हो चुके हैं ये रोड अभी तक भी नहीं बनी है। विधायक सिंघल जी के सामने भी हम पहुंच चुके हैं, कई बार आदेश जी के पास भी गए हैं, मगर अभी तक भी कोई रोड की सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आने जाने वाले ज़्यादा परेशानी पड़ती है, इधर से आने जाने के, उधर से आने जाने के लिए भी। और ये जो अबू बकर वाला रोड है इसमें भी ज़्यादा परेशानी पड़ती है। हमारे उस जिस लिंक रोड की आप बात कर रहे हैं, उस रोड पर हमारे हजारों की संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं, जसपुर शहर के लोग रहते हैं। और लिंक रोड जो गांव को जोड़ती है, सब तमाम लोगों का डेली का आना जाना है। इतनी बुरी जर्जर हालत में है कि हम लोगों को शर्म आती है कि हम जसपुर नगर पालिका में यहाँ पर निकलना बढ़ना हमारा हो रहा है और इस सरकार पर शर्म है। तो वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए एस्टीमेट 2018 तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उसका पैसा आवंटित नहीं हुआ। किनारे किनारे सर्विस रोड है उनकी, और ये इसका एस्टीमेट बनवाया गया, लेकिन एस्टीमेट सरकार ने उसमें पैसा ना होने का हवाला देके उस एस्टीमेट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। ये सड़क पूरी जो है उनकी जाती है मंडवा खेड़े से लेके डॉक्टर MP सिंह के सामने तक। अब मैंने इसका फिर प्रश्न लगाया था, तो अब इसका एस्टीमेट गया है 200 मीटर का बनकर 47 लाख रुपए का, वो केवल MP सिंह के सामने बनाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा भाई इस सड़क को पूरी को क्यों नहीं बना पा रहे, तो लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि पैसा उपलब्धता होने के पर सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। अब मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं प्रस्ताव बनवा के भेज सकता हूँ, लेकिन काम करना सरकार का काम। उत्तराखंड सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 2006 में विधायक रहते समय कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा उस रोड का निर्माण उनके द्वारा कराया गया था, परंतु क्षेत्रीय विधायक की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्य को कराएं। अगर उनकी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वह हर संभव मदद के लिए तैयार है। के न्यूज के लिए जसपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना रुख रखते हुए पत्रकार वार्ता की। रुड़की में अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जांच की बात कही। विधायक चैंपियन के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, सिविल लाइन कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज भी किया गया। साथ ही चैंपियन ने भी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। जो ग्रुप चल रहे थे उनमें जब ये वीडियो वायरल हुआ, मैं उन झूठे दगाबाज फरेबियों का पर्दाफाश कर रहा हूं। किस तरह से पिछले 20 साल से उन लोगों ने हमें ठगा, हमें लूटा। जब से मैं समाज सेवा में आया 20 साल से, पिताजी बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिम्मा इनको दिया हुआ था कि भैया आप लोग हमारी संपत्ति की देखभाल कर लीजिए, जो आय आती है उसको वसूल लीजिए। और इन लोगों ने जो जमकर धोखेबाजी की, हमारे दुकानदार आए हुए वो आपको बताएंगे। मैंने तो 20 साल से जा करके ना हिसाब देखा, मैंने घर दर भी छोड़ दिया था। आदमी की जवान उम्र होती है, फैमिली के साथ रहने का मन, ताल्लुकात का, फ्रेंड्स के साथ, सब छोड़ करके मैं संत की तरह लग गया था। इसीलिए मैं इतना विकास खादर क्षेत्र का करा पाया। लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि आस्तीन के सांप है। तो मुकदमा आप दर्ज कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा, वकील से सलाह लूंगा मैं। और खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस का सर्वे करने पर व्यापारी भड़क गए। व्यापारियों ने
नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी संजय मित्तल ने कहा कि कुछ लोग बाजार में दुकानों का सर्वे कर रहे हैं। उनसे पूछा गया किस तरह का सर्वे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त ने सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए सर्वे करने को कहा है, जबकि नगर आयुक्त ने इसकी कोई भी सूचना नहीं दी थी। कुछ लोग बाजार में सर्वे कर रहे थे, उनसे पूछा गया भाई सर्वे क्यों कर रहे हैं, कि हमें नगर आयुक्त ने परमिशन दी है, हम ठेकेदार हैं, हम सारे व्यापारियों को सर्वे कर रहे हैं। जबकि नगर आयुक्त ने किसी व्यापारी को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विश्वास में नहीं लिया और नाप सुना सर्वे कर रहे हैं। एक टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो है व्यापारी में थोपी जा रही है, जबकि आज पूरा का पूरा जो मिडिल क्लास व्यापारी है वो सारा का सारा तंगहाल है, हालत ख़राब है। तो सारे के सारे व्यापारी मिलकर उस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। कोई भी सर्वे व्यापारी नहीं चाहते कि सर्वे हो, और आज जो है इसलिए व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि हम इस सर्वे को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। तो जितने भी प्रकार के ट्रेड किए जा रहे हैं, जितने भी प्रकार के व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का एक लाइसेंस बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी जो अन्य नगर निगम हैं, अन्य नगर पालिकाएँ हैं, कई नगर पालिकाओं में ये बन चुका है और ये व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। इसी के तहत ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए हम लोगों ने एक सर्वे करवाया है, जो हमने एक आउटसोर्स एजेंसी को दिया है और वो एजेंसी इस कार्य को कर रही है। लाइसेंस बनने के बाद लाइसेंस की एक व्यवसाय के अनुसार एक मिनिमम फीस होती है और उस फीस का जो है व्यापारी लोग जो हैं सालाना बेस पे उसका भुगतान करेंगे। उसी का ये लोग आज विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा डिजिटल राशन कार्ड की स्कीम के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील में पूर्ति विभाग द्वारा कोटेधारकों को उपभोक्ताओं के वितरण हेतु डिजिटल राशन कार्डों का वितरण किया गया, जिसमें राशन डीलरों ने अपने सभासदों के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्डों का वितरण कर राज्य सरकार के इस कार्य की सराहना भी की। जो राज्य सरकार ने जो योजना चलाई है, इस योजना स्मार्ट कार्ड की, ये कार्ड बहुत ही बेनिफिट है, बहुत सही है लोगों के लिए। पहले जो पुराने कार्ड हुआ करते थे, फटते थे, गलते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी राशन कार्ड धारियों को पीवीसी राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले में 2,28,000 पीवीसी राशन कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसको इसी माह वितरण किया जा रहा है। पीवीसी राशन कार्ड पूर्व की भांति 3 कैटेगरी में है, सफ़ेद कार्ड, पीले कार्ड और लाल कार्ड, जिनका प्रथम बार का जो शुल्क है वो 17 रुपये है। इन कार्डों को हम अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगा करके वितरण कर रहे हैं। खबर बेरीनाग से, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ब्लॉक प्रमुख वीरता बाफिला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह, पर्यटन पुरातत्व विभाग, मंदिर कमेटी और ग्रामीणों के संयुक्त बैठक भुवनेश्वर में आयोजित हुई। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।